दोस्तों देखो, मैं अब जो आजकल युवाओं में मैक्सिमम जो मतलब केसेस आ रहे हैं कैंसर के, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये आप लोग एक बार देख सुन लेना ध्यान से, क्या क्या रीजंस होते हैं जो युवाओं में कैंसर फैलते हैं। क्या रीज़न हो तो सकता है देखो कैंसर यही के, है। रीज़न क्या हो सकते हैं कि इसके कारण युवा आजकल ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो बेसिकली देखो, हर साल जो है लोगों की आम धारणा ये है कि 40 से प्लस एज में आने के बाद कैंसर फैल रहा है, बट आजकल देखने पे ये मिल रहा है कि मैक्सिमम जो है 25 से 30 तक के युवाओं के बीच में ज़्यादा कैंसर फैल रहा है। तो इस कैंसर के फैलने का रीज़न क्या हो सकता है, इसके कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। तो आइए आप लोगों को बताता हूँ मैं इसके क्या कारण है जो युवाओं में इतनी तेज़ी से कैंसर स्प्रेड हो रहा है। हर साल 15 लाख के आसपास जो है युवा कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं हर साल। और उसमें लंग कैंसर हो गया सबसे ज़्यादा, लंग कैंसर के पेशेंट, ब्रेस्ट कैंसर की जो महिलाओं में होता है उसके पेशेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसमें देखो क्या है कि युवाओं के लंग के कैंसर होने का क्या रीज़न होता है। जैसे कैंसर का सीधा संबंध जो है स्मोकिंग से है। अगर लंग कैंसर हो रहा है तो उसका मतलब सीधा संबंध आपके जो है स्मोकिंग से है। आप धूम्रपान करते हो, सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, तरह तरह के सेवन करते हो, आपकी दिनचर्या सही नहीं है, तो उसकी वजह से आपको लंग कैंसर सबसे अधिक हो सकता है। मतलब करीब 85% ऐसे लोग हैं जिनको मतलब जिनकी लंग कैंसर जो है इसकी वजह से होता है। तो इसमें मतलब सबसे जो कारगर होता है ना कि मतलब अगर कोई भी अपनी दिनचर्या को सही से बनाए, उसका खान पान को सही से रखे, तो कैंसर के मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो मतलब लोगों को टच ही ना करें। लोग आजकल ऐसे मैक्सिमम लोगों का एक शौक़ हो गया है नशा करने का, धूम्रपान करने का, तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा कैंसर फैल रहे हैं। ठीक है, तो कैंसर के रोकथाम के लिए सरकार तरह तरह की स्कीमें ला रही हैं। हर तरह से मतलब लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और हर साल जैसे कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो इसके लिए मतलब सरकार भी ऊपर से काम कर रही है, मतलब सरकार भी काम कर रही है, बट लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जैसे लंग कैंसर के क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं, उस ट्रीटमेंट में मतलब कैसे कैसे बचाव किया जा सकता है लंग कैंसर से। तो इसमें मतलब लोगों को सोचना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर क्या है, ब्रेस्ट कैंसर लाइक मोस्टली महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होता है। और ब्रेस्ट कैंसर में जो होता है, उनका ब्रेस्ट होता है उसमें कड़ापन आ जाता है। और महिलाओं को हमेशा ये चेक करते रहना चाहिए कि यार उनको कोई ऐसा इश्यू तो नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में वो मतलब ब्रेस्ट जो होता है वो मतलब आपका जो है उसमें कड़ापन आ गया हो, या फिर पेन होता हो, दर्द होता हो, तो आपको एक बार ज़रूर चेक कराना चाहिए। तो जाकर हॉस्पिटल में, किसी मेरा हॉस्पिटल में चेकअप करना चाहिए। अगर वो इनिशियल स्टेज में होता है तो उसके ट्रीटमेंट भी होते हैं, बट अगर वो थर्ड स्टेज में चला गया तो उसके ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। तो ये मतलब बहुत मैक्सिमम जो इंडिया के हॉस्पिटल्स लाइक, तो देखो जो कार्सिजेनिक जो केमिकल्स होता है उसके संपर्क में भी आने से बहुत कैंसर, जैसे लंग कैंसर फैलते हैं। तो जो मतलब आपको बता रहा हूँ, ये आपके जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके क्या क्या सिम्टम्स है। मतलब उसमें थिकनेस आ जाएगा, और मतलब होता है ना उसके आसपास जो है आपको जो टिश्यूज़ है वो अलग तरीके से फील होगा आपको। और मतलब जो है स्किन जो है उसका, स्किन में आपको चेंजेस समझ में आएंगे। जो मतलब ब्रेस्ट के जो स्किन्स हैं उसमें आपको चेंजेस समझ में आएंगे। तो बेसिकली इस पर आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी भी अगर उसके सिम्टम्स लगे हैं तो आप इनिशियल स्टेज में ही जाकर उसका इलाज करा लें। और जब तक ये काम नहीं करेंगे, जैसे एक दो एग्जांपल ऐसे हुए जैसे थर्ड स्टेज में आने के बाद भी सही हुए। जैसे अभी रिसेंट में एक कविता नाम की जो महिला थी जिनका अभी हाल ही में जो ब्रेस्ट कैंसर था, और ब्रेस्ट कैंसर की वजह से उनको दिक्कत हुई थी, तो उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर का उनका ट्रीटमेंट हुआ, कीमोथेरेपी हुआ। कीमोथेरेपी के बाद जो जब उस चीज़ से वो उनका सही हुआ तो उनको एक अलग प्रकार से ओवरी में हो गया, उनके बच्चेदानी में, जिसकी वजह से वो भी दिक्कतें फील करनी पड़ी। तो ये जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं ना, वो मतलब अगर आप एक इंसान को अगर कैंसर एक बार हो चुका है तो वो चांसेज हैं कि ज़्यादा दूसरी बार भी हो सकता है। उसमें कुछ तो जो है जेनेटिकली, जैसे कोई डीएनए वगैरह का भी वो असर होता है कि अगर आपको ऐसा इशू हुआ तो हो सकता है डीएनए वगैरह का। तो ये देखो मतलब मैं निपल्स जो है मतलब उसको मैं जैसे बूब्स जो ब्रेस्ट है उसमें जो ये होता है, तरह तरह की जो दिक्कतें होती हैं यही हैं। तो आप इसको देख सकते हो मतलब क्या क्या है इशू, मतलब ब्रेस्ट में ब्रेस्ट कैंसर किसकी वजह से होता है, क्या रिजल्ट्स होते हैं। तो महिलाओं को बेसिकली इस पर ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, क्या मतलब इसको ज़्यादा उनको समझना चाहिए चीज़ों को। और ब्रेस्ट कैंसर मोस्टली ऑलमोस्ट मतलब आपको पूरे इंडिया में, गांव में तो इश्यू ये है कि रूरल एरिया में मोस्टली अगर आप देखो तो उसमें लोग बात ही नहीं करना पसंद करते इस पर। तो इसको बताना चाहिए लोगों को, मतलब क्या क्या इश्यू है, इसके पीछे क्या रीजंस क्या हैं। और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस भी कर रहे हैं तो उनको बताना चाहिए प्रॉपर तरीके से कि नहीं नहीं ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और ये इश्यू है। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि मतलब पता चल जाता है, इलाज उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट पहले ही हो जाता है। तो ऐसा सोचना चाहिए, मतलब इस पर काम करना चाहिए। तो यही है कि अगर लंग कैंसर के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि लोग कम से कम धूम्रपान करें, और धूम्रपान बिल्कुल ना करें।
और अगर हो सके तो मतलब एक्सरसाइज करें, प्रॉपर तरीके से खान पान सही रखें अपना, तो सारी दिक्कतें उनकी ख़त्म हो जाएंगी जड़ से। बेसिकली मतलब कोई भी उनका इश्यू नहीं होगा, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली अगर वो अपने दिनचर्या को सही रखने वाले हैं। तो बस यही अपने हैं, जो भी युवाओं में कैंसर के रीज़न हैं यही सब हैं। तो इसको आप एक बार देख लेना क्या है इश्यू, सारा समझ में आ जाएगा।